अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। जी हाँ दोस्तों, अपनी अच्छाई और अपने कर्म पर इतना विश्वास रखो कि जो तुम्हें आज ठुकरा रहा है वो कल आपके लिए रोए। जिसके अंदर अहंकार होता है उसके हृदय में कोई निवास नहीं करता। आज हम आपको ऐसे शख्स की स्टोरी बताने जा रहे हैं जो बहुत घमंडी और अहंकारी इंसान था। दोस्तों, हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम अपने मन से स्टोरी लिखते हैं, हम किसी की कॉपी नहीं करते। ये नहीं कि कहीं से उठाया और कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। हमें कई दिन तक स्क्रिप्ट लिखने में लग जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड, हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरी ला सके। निवास नगर में एक लड़का रहता था। उसका एज 50 ईयर था। उसका नाम राजू था। राजू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। राजू के माँ बाप राजू को बहुत प्यार करते थे, हर जिद और सारी अभिलाषा पूरी करते थे। एक दिन राजू बिल्डिंग के आगे मैच खेल रहा था। वहाँ पर 4-5 लड़के और मैच खेल रहे थे। राजू बैटिंग कर रहा होता है, तभी राजू आउट हो जाता है। सब बच्चे चिल्लाने लगते हैं, आउट आउट। राजू बोलता है, नहीं मैं आउट नहीं हूँ। तब एक रोहन नाम का लड़का बोलता है, अरे ऐसे कैसे आउट नहीं हुए, बॉल सीधे जाकर स्टंप पे लगी है। राजू बोलता है, मैं आउट नहीं हुआ हूँ। ए रोहन, जाकर बॉलिंग कर। रोहन बोलता है, नहीं करूँगा, चल बैट दे। राजू बोलता है, नहीं दूंगा। ऐसे ही दोनों बैट छीनने लगते हैं। राजू बैट उठाकर रोहन के सर पर मार देता है। रोहन के सर से ब्लड आने लगता है। राजू ये सब देखकर तुरंत घर भाग जाता है। रोहन रोते रोते अपने माँ के पास जाता है। रोहन की ये हालत देखकर उसकी माँ बोलती है, रोहन बेटे ये कैसे हुआ। रोहन बोलता है, माँ मेरी ये हालत राजू ने किया है, उसने मेरे सर पर बैट से मारा। रोहन की माँ बहुत गुस्सा होती हैं और रोहन को बोलती हैं, तू चल मेरे साथ, आज मैं उसको बताती हूँ। रोहन की माँ राजू के घर जाती हैं। रोहन की माँ दरवाजे की घंटी बजाती हैं, लेकिन राजू की माँ दरवाज़ा नहीं खोलती। बहुत देर के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुलता है। तब रोहन की माँ घर चली जाती है। रोहन की माँ बोलती हैं, देखती हूँ कब तक दरवाज़ा नहीं खोलती, कब तक अपने बच्चे को बचाती है। रोहन की माँ बड़बड़ाती हुई घर चली जाती हैं। राजू की माँ राजू से पूछती हैं, बेटे तुम क्यों झगड़ा किए, तुमको पता है ना ये लोग हम लोग को देख के जलते हैं, क्योंकि तू मैच अच्छा खेलता है ना इसलिए। राजू बोलता है, माँ तू ठीक बोल रही है, ये लोग हमसे जलते हैं क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ ना इसलिए। इधर रोहन की माँ रोहन को डॉक्टर के पास से ले आती है पट्टी लगाकर। शाम को रोहन के पापा ऑफिस से घर आते हैं। जब रोहन के पापा घर पहुंचते हैं तो रोहन को ये हालात देखकर बोलते हैं, रोहन बेटा तुमको ये चोट कैसे लगा। रोहन बोलता है, पापा मैं राजू के साथ क्रिकेट खेल रहा था, राजू ने हमको बैट से मार दिया, मैंने बस उसको यही कहा था कि तू आउट हो चुका है, अब मैं बैटिंग करूंगा। रोहन के पापा बोलते हैं, बस इतनी सी बात के लिए उसने तुमको मारा, चलो मेरे साथ, आज मैं उस लड़के को दिखाता हूँ। रोहन के पापा राजू के घर के घंटी बजाने लगते हैं। तब राजू के पापा भी ऑफिस से घर आ गए होते हैं। बेल की आवाज़ सुनकर राजू के पापा दरवाज़ा खोलते हैं। तभी रोहन के पापा चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं, आपका बेटा राजू कहाँ है। राजू के पापा बोलते हैं, क्या हुआ भाई साहब, इतना आप गुस्सा क्यों हैं। रोहन के पापा बोलते हैं, गुस्सा क्यों ना हूँ, ये देखिए आपके बेटे ने मेरे बेटे का सर फोड़ दिया है, वो भी बैट से। कहाँ है आपका बेटा, बुलाइए उसको, बुलाइए। राजू के पापा बोलते हैं, ओके वेट, मैं बुला रहा हूँ। राजू
राजू बेटा जरा इधर आना। राजू बोलता है, जी पापा आ रहा हूँ। जैसे ही रूम से बाहर राजू आता है तो सामने रोहन और रोहन के पापा को देखता है। वह मुंह बनाकर खड़ा हो जाता है। राजू के पापा बोलते हैं, राजू बेटे तुमने रोहन को बैट से मारा। राजू बोलता है, पापा मैंने नहीं मारा इसको, ये बैटिंग कर रहा था तब इसको खुद ही लग गया, मैंने कुछ नहीं किया। राजू के पापा बोलते हैं, आपने सुन लिया, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, आप लोग जाओ यहाँ से। रोहन के पापा, कैसे चले जाएं? ये बोल दिया तो हमने मान लिया कि इसने कुछ नहीं किया, ये बेकसूर है। रोहन बेटा बताओ, इसने तुमको मारा है ना? रोहन, हाँ पापा इसने बैट से मुझे मारा और मेरे पास सबूत भी है, वहाँ पे और भी बच्चे थे। रोहन के पापा, सुन लिया आपने, वहाँ पर और भी बच्चे थे, सबने देखा है कि आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को बैट से मारा है। राजू के पापा, इसने कुछ नहीं किया, आप लोग जाओ यहाँ से। रोहन के पापा बोलते हैं, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, रुक जाओ, मैं अभी पुलिस को कंप्लेन करता हूँ। राजू के पापा डर जाते हैं और बोलते हैं, अरे भाई साहब गुस्सा क्यों हो रहे हो, घर की बात रहने दीजिए, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, अगली बार से ऐसा नहीं करेगा। रोहन के पापा, ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना। रोहन के पापा चले जाते हैं। राजू के पापा राजू को बहुत डांटते हैं और बोलते हैं, आज के बाद कॉलोनी में किसी बच्चे के साथ मारपीट नहीं करना, ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुमको। राजू मुंह फुलाकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले मॉर्निंग राजू स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। स्कूल छोड़ने के लिए राजू के पापा ले जाते हैं। स्कूल छोड़ने के बाद राजू के पापा ऑफिस चले जाते हैं। रोहन भी उसी स्कूल में पढ़ता है जहां राजू पढ़ता है। रोहन भी स्कूल पहुंच जाता है। दोपहर में लंच होता है। रोहन ग्राउंड में बैठकर लंच करता है। तभी राजू आता है। रोहन अपने दोस्तों से बोलता है, दोस्तों लंच करने के बाद मैच खेलेंगे, ठीक है, जल्दी से लंच कर लेते हैं। तभी राजू बोलता है, मैं भी मैच खेलूँगा रोहन। रोहन बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम नहीं खेलोगे, तुम जाओ दूसरे के साथ खेलो। राजू बोलता है, नहीं, मैं इसी ग्रुप में खेलूँगा। रोहन बोलता है, मैंने बोल दिया ना, तू नहीं खेलेगा, चल जा यहाँ से। राजू को गुस्सा आता है, वह टिफिन से रोहित को मार देता है। रोहन दर्द से कराहने लगता है। रोहन तुरंत प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है और प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देता है। प्रिंसिपल सर राजू को बुलाते हैं और बोलते हैं, राजू तुमने रोहन को क्यों मारा? राजू बोलता है, सर मैंने उसको नहीं मारा, वो ग्राउंड में गिर गया तो उसे चोट लग गई। प्रिंसिपल सर बोलते हैं, एक तो गलती करते हो और ऊपर से झूठ बोलते हो, कल स्कूल आना तो अपने मम्मी पापा के साथ आना। राजू मुंह बनाकर अपने क्लास में चला जाता है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद राजू घर चला जाता है। राजू की माँ राजू को बहुत प्यार से खाना खिलाती है। राजू बोलता है, माँ मैं खेलने जाऊँ? राजू की माँ बोलती है, हाँ बेटा जा, लेकिन सुन, रोहन के साथ मत खेलना। ठीक है माँ। राजू बाहर कॉलोनी के लड़कों के साथ खेल रहा होता है। तभी रोहन आता है बैडमिंटन लेकर। रोहन बोलता है, अरे दोस्तों आओ बैडमिंटन खेलते हैं। सारे लड़के दौड़कर आ जाते हैं रोहन के साथ खेलने के लिए। राजू देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, सुन रोहन, मैं बहुत पहले से इन लोगों के साथ खेल रहा हूँ, तू बैडमिंटन लेकर क्यों आया? रोहन बोलता है, हाँ तो जा ना खेल, किसने मना किया है, जा अकेले खेल लड़ाकू कहीं के। राजू बोलता है,
देख मेरे को तू लड़ाकू मत बोल। रोहन बोलता है, बोलूँगा, एक बार नहीं 100 बार बोलूँगा। राजू को बहुत गुस्सा आता है। वो फिर से बैट उठाता है मारने के लिए। तभी रोहन की माँ आ जाती है और रोहन को बोलती है, रोहन बेटे मैं मार्केट जा रही हूँ, तू चलेगा मेरे साथ? रोहन बोलता है, नहीं तुम जाओ, मैं यहाँ बैडमिंटन खेल रहा हूँ। रोहन की माँ बोलती है, बेटा मार्केट से आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मेरा इंतज़ार मत करना। अंधेरे होने से पहले कमरे में जाकर पढ़ाई करना। रोहन बोलता, जी माँ आप जाओ। रोहन बैडमिंटन खेलता है अपनों दोस्तों के साथ। राजू वहीं बैठकर सब कुछ देख रहा होता है। 2 घंटे बाद रात होने लगता है। सब बच्चे अपने घर चले जाते हैं। रोहन भी अपने कमरे में चला जाता है। राजू भी उसके पीछे पीछे जाता है। रोहन अपने कमरे में कुछ देर बिताने के बाद रोहन अपने रूम से बाहर आता है फुटबॉल लेकर। रोहन फुटबॉल लेकर टेरेस पर चला जाता है। राजू भी उसके पीछे पीछे जाता है। रोहन टेरेस पर जाकर अकेले फुटबॉल खेलने लगता है। राजू उसके छिपकर देखता है। रोहन फुटबॉल खेलते खेलते कुछ देर बीत जाता है। रोहन टेरेस से नीचे देखता है, फिर फुटबॉल खेलने लगता है। राजू वहीं छिपकर रोहन की सारी हरकतें नोटिस करता है। रोहन खेलते खेलते बोर हो जाता है, फिर वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। राजू सीढ़ी के पास छिपा रहता है। रोहन कुछ सीढ़ी नीचे उतरा रहता है। तभी राजू रोहन को धक्का देता है। रोहन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। राजू ये सब देखकर जल्दी दौड़कर भाग जाता है अपने घर में। रोहन वहीं पड़ा रहता है। रोहन के सर से ब्लड निकल रहा होता है। राजू अपने रूम में जाकर छुप के बैठ जाता है। राजू की माँ राजू को बाहर बुलाती है डिनर करने के लिए, लेकिन राजू कोई जवाब नहीं देता है। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो इस पे 100 लाइक करवा दीजिएगा। उसके बाद हम पार्ट 2 बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।